काजू का पेड़ एक बहुत ही कमाल का पौधा है। इसे साइंटिफिकली एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल कहते हैं। यह पेड़ अपने टेस्टी नट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। काजू नट इस प्लांट का इकलौता वैल्यूएबल हिस्सा नहीं है। यह पेड़ काजू एप्पल नाम का एक फ्रूट भी पैदा करता है। यह एप्पल जूसी होता है और इसका टेस्ट मीठा होता है। बहुत से लोग काजू एप्पल को फ्रेश खाना पसंद करते हैं। इसे जूस, जैम और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यह पेड़ खुद एक एवरग्रीन है, मतलब इसके पत्ते पूरे साल रहते हैं। ये काफी बड़ा हो सकता है, कभी कभी 14 मीटर तक ऊंचा हो जाता है, जिससे अच्छी छांव मिलती है और लोकल इकोसिस्टम में भी हेल्प करता है। काजू के पेड़ों को अच्छे से बढ़ने के लिए स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती हैं। ये ओरिजिनली ट्रॉपिकल रीजन्स के हैं, इसलिए इन्हें गर्म मौसम पसंद है। इन्हें नट्स और एप्पल्स की अच्छी हार्वेस्ट पैदा करने के लिए बहुत सारी धूप चाहिए होती है। ये पेड़ काफी हार्डी होते हैं और अलग अलग कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए किसानों को यह समझना होगा कि पेड़ को क्या चाहिए। इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए ताकि इसकी रूट्स में पानी न भरे। पेड़ का एक डीप रूट सिस्टम होता है जो इसे सूखे पीरियड्स में भी पानी ढूंढने में हेल्प करता है। इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझना किसी भी किसान के लिए पहला स्टेप है जो काजू का प्लांटेशन शुरू करने और सफल होने के बारे में सोच रहा है। काजू नट खुद बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काजू एप्पल के बाहर नीचे लटका हुआ बढ़ता है। ये एक फ्रूट के लिए काफी अनयूजुअल है। नट एक हार्ड शेल से प्रोटेक्टेड होता है। इस शेल में एक सब्सटेंस होता है जो स्किन को इरिटेट कर सकता है, इसलिए इसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इस शेल के अंदर किडनी शेप्ड नट होता है जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं। यह नट न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। यह हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है। इसके ग्रेट टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में काजू नट्स की हमेशा हाई डिमांड रहती है, जिससे यह किसानों के लिए एक वैल्यूएबल क्रॉप बन जाता है। काजू की सही वैरायटी चुनना एक सफल फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काजू के पेड़ों की कई अलग अलग तरह की वैरायटीज अवेलेबल हैं। कुछ वैरायटीज बड़े नट्स पैदा करती हैं, बाकी एक पेड़ से ज्यादा नट्स पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। कुछ डिजीजियों के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट होती हैं। किसानों को रिसर्च करनी चाहिए कि उनकी लोकल एरिया में कौन सी वैरायटीज सबसे अच्छी बढ़ती है। पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटीज में वेंगुर्ला 4, वेंगुर्ला 7 और भास्कर शामिल हैं। एक अच्छी वैरायटी चुनना घर के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। यह एक हेल्दी प्लांटेशन और आने वाले सालों के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए स्टेज सेट करता है, जिससे किसान की कड़ी मेहनत और इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलता है। काजू के पेड़ों के लिए सही क्लाइमेट बहुत जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। ये पेड़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे अच्छे बढ़ते हैं। इन्हें वेट सीजन और ड्राई सीजन के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन चाहिए। ग्रोइंग पीरियड के दौरान 1000 से 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक अच्छी बारिश आइडियल होती है। इससे पेड़ को मजबूत और हेल्दी बढ़ने में मदद मिलती है। हालांकि सबसे क्रिटिकल टाइम फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के दौरान होता है। इस फेज के दौरान मौसम ड्राई और सनी होना चाहिए। इस समय भारी बारिश या क्लाउडी मौसम फूलों को डैमेज कर सकता है और बनने वाले नट्स की संख्या कम कर सकता है। पेड़ फ्रॉस्ट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए यह उन एरियाज के लिए सूटेबल है जहां टेम्परेचर पूरे साल फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहता है। सॉइल का टाइप एक सफल काजू प्लांटेशन के लिए एक और की फैक्टर है। काजू के पेड़ वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम या रेड सॉइल पसंद करते हैं। यह सॉइल पानी को आसानी से पास होने देती है, जिससे रूट्स को सड़ने से रोका जा सकता है। सॉइल इतनी गहरी होनी चाहिए कि पेड़ की लंबी टैप रूट बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर बढ़ सके। हालांकि काजू कई तरह की सॉइल टाइप्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। वे भारी क्ले सॉइल में अच्छे से नहीं बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा पानी रोकती हैं। प्लांटिंग से पहले सॉइल को टेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है। इससे किसान को इसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट और पीएच लेवल समझने में मदद मिलती है। काजू की खेती के लिए आइडियल पीएच 4.5 और 6.5 के बीच होता है, जो हल्का एसिडिक होता है। प्लांटिंग से पहले जमीन को ठीक से तैयार करना एक बहुत जरूरी स्टेप है। खेत को 2 या 3 बार अच्छी तरह से जोतना चाहिए। इससे सॉइल ढीली हो जाती है और कोई भी खरपतवार या पुराने फसल के अवशेष हट जाते हैं। जुताई के बाद जमीन को लेवल करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पानी पूरे खेत में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो। सैपलिंग्स लगाने के लिए गड्ढे पहले से खोदने चाहिए। आमतौर पर गर्मियों के महीनों में इन गड्ढों का स्टैंडर्ड साइज लगभग 60 सेंटीमीटर गहरा
60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये साइज युवा पौधे की रूट्स को खुद को स्थापित करने और शुरुआती स्टेज में बिना किसी रुकावट के बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देता है। काजू के सैपलिंग्स लगाने का सबसे अच्छा समय मॉनसून सीजन की शुरुआत में होता है। यह आमतौर पर भारत के कई हिस्सों में जून या जुलाई में होता है। बारिश युवा पौधों को सेटल होने और मजबूत रूट्स विकसित करने में मदद करती है। सैपलिंग्स को तैयार किए गए गड्ढों के ठीक बीच में लगाना चाहिए। गड्ढों को टॉप सॉइल, अच्छी तरह से सड़ी हुई फार्मयार्ड खाद और कभी-कभी दीमक से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में कीटनाशक के मिश्रण से भरना इंपॉर्टेंट है। सैपलिंग लगाने के बाद उसके चारों ओर की सॉइल को कसकर दबाना चाहिए। पेड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए पौधों के बीच लगभग 8 मीटर और पंक्तियों के बीच 8 मीटर की दूरी की सिफारिश की जाती है। काजू के पेड़ों के विकास के लिए सही न्यूट्रिएंट्स देना बहुत जरूरी है। खाद और फर्टिलाइजर पेड़ों को अच्छी उपज देने में मदद करते हैं। छोटे पौधों के लिए पहले साल में प्रति पेड़ लगभग 10 किलोग्राम फार्मयार्ड मैन्योर डालना चाहिए। यह मॉनसून शुरू होने से पहले करना चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। एक पूरी तरह से बड़ा पेड़ चौथे साल से हर साल लगभग 500 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 125 ग्राम पोटेशियम की जरूरत होगी। इस फर्टिलाइजर मिक्सचर को 2 अलग-अलग डोज में डालना चाहिए। पहली डोज मॉनसून की शुरुआत में दी जाती है और दूसरी डोज मॉनसून खत्म होने के बाद आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में दी जाती है। पानी का मैनेजमेंट या इरिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कुछ स्टेजेस में। हालांकि काजू के पेड़ सूखे को बर्दाश्त करने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इरिगेशन से बहुत फायदा होता है। पानी देना खासकर पहले 2 सालों में छोटे पौधों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर ड्राई सीजन में। इससे उन्हें एक मजबूत रूट सिस्टम बनाने में मदद मिलती है। मैच्योर फल देने वाले पेड़ों के लिए फ्लावरिंग और नट डेवलपमेंट स्टेज के दौरान पानी देने से उपज और नट्स का साइज काफी बढ़ सकता है। ड्रिप इरिगेशन काजू के प्लांटेशन के लिए एक बहुत एफिशिएंट मेथड है। यह पानी को सीधे रूट जोन तक पहुंचाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और ऑनरचर्ड फ्लोर को सूखा रखने में मदद मिलती है। काजू के बाग को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर केयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। खरपतवार निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। खरपतवार काजू के पेड़ों के साथ पानी, न्यूट्रिएंट्स और सूरज की रोशनी के लिए कंपटीशन करते हैं। हर पेड़ के बेस के चारों ओर का एरिया खरपतवार से फ्री रखना चाहिए, खासकर जब पेड़ छोटे हों। यह हाथ से या सूखे पत्तों या पुआल जैसे मल्चिंग मटेरियल्स का उपयोग करके किया जा सकता है। प्रूनिंग एक और जरूरी काम है। इसमें कोई भी डेड, बीमार या ओवरलैपिंग ब्रांचेस को हटाना शामिल है। इससे पेड़ के अंदरूनी हिस्सों तक ज्यादा सूरज की रोशनी और हवा पहुंचती है, जिससे बेहतर फ्लावरिंग होती है और डिजीजदियों के फैलने का रिस्क कम होता है। पेड़ों को पेस्ट्स और डिजीजदियों से बचाना काजू की खेती का एक बड़ा हिस्सा है। सबसे सीरियस पेस्ट्स में से एक टी मॉस्किटो बग है। यह कीड़ा टेंडर शूट्स, फूलों और छोटे नट्स पर अटैक करता है, जिससे वे सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए किसान फ्लशिंग और फ्लावरिंग स्टेजेस के दौरान रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रेइंग कर सकते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम स्टेम और रूट बोरर है, जो पेड़ को डैमेज कर सकता है और यहां तक कि मार भी सकता है। इन्फेस्टेशन के साइंस के लिए पेड़ों का रेगुलरली इंस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेक्नोज जैसी फंगल डिजीजियां भी पौधों को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर ह्यूमिड मौसम में। एप्रोप्रिएट फंगिसाइड्स का उपयोग करना और अच्छी ऑनरचर्ड सैनिटेशन बनाए रखना इन डिजीजियों को रोकने में मदद कर सकता है। काजू की कटाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है। काजू के पेड़ आमतौर पर लगाने के तीसरे या चौथे साल से फल देना शुरू कर देते हैं। कटाई का मुख्य सीजन फरवरी से मई तक चलता है। कटाई तब तैयार होती है जब काजू का एप्पल चमकीले पीले या लाल रंग का हो जाता है और उससे जुड़ा नट कठोर और ग्रे हो जाता है। पके हुए फल स्वाभाविक रूप से जमीन पर गिर जाते हैं। इन गिरे हुए नट्स को हर दिन इकट्ठा करना सबसे अच्छा होता है। इससे उन्हें कीड़ों या जमीन पर नमी से खराब होने से रोका जा सकता है। काजू एप्पल्स को नट्स से अलग किया जाता है। फिर नट्स को 2 से 3 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी कम हो जाए। कच्चे काजू नट्स की प्रोसेसिंग एक मल्टी स्टेप और स्पेशलाइज्ड काम है। नट के कठोर बाहरी खोल में एक कास्टिक तेल होता है जो त्वचा को जला सकता है, इसलिए प्रोसेसिंग बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। पहला स्टेप कच्चे नट्स को भूनना है। इससे खोल भंगुर हो जाता है
और तोड़ना आसान हो जाता है। भूनने और ठंडा करने के बाद नट्स को हाथ से या मशीनों से छीलकर गुठली निकाली जाती है। छीलने के बाद गुठली पर अभी भी एक पतली त्वचा होती है जिसे टेस्टा कहते हैं। इस त्वचा को ओवन में गुठली को सुखाकर और फिर उसे छीलकर हटाया जाता है। आखिर में बिक्री के लिए पैक करने से पहले काजू की गुठली को उनके साइज, रंग और आकार के आधार पर ग्रेड किया जाता है। काजू की खेती का मुनाफा किसानों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। काजू के बाग से उपज पेड़ों के मैच्योर होने के साथ बढ़ती है। एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया प्लांटेशन प्रति हेक्टेयर लगभग 800 से 1000 किलोग्राम कच्चे नट्स का उत्पादन कर सकता है जब पेड़ पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, जो लगभग 10वें साल में होता है। कच्चे काजू नट्स की कीमत बाजार की मांग और नट्स की क्वालिटी के आधार पर अलग अलग होती है। नट्स के अलावा किसान काजू एप्पल्स से भी अतिरिक्त इनकम कमा सकते हैं। इन्हें लोकल मार्केट्स या उन फैक्ट्रियों को बेचा जा सकता है जो जूस, जैम और एक ट्रेडिशनल अल्कोहलिक बेवरेज बनाती है। प्रोडक्ट्स का यह डाइवर्सिफिकेशन फार्म से कुल इनकम बढ़ाने में मदद करता है। आखिर में काजू की खेती ट्रॉपिकल रीजन्स में किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। यह एक हार्डी फसल है जो कई सालों तक स्थिर इनकम प्रदान कर सकती है। सफल होने के लिए किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटीज चुनकर और अपनी जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके शुरुआत करनी चाहिए। उचित देखभाल, जिसमें समय पर खाद डालना, क्रिटिकल पीरियड्स के दौरान सिंचाई और प्रभावी कीट नियंत्रण शामिल है, बहुत जरूरी है। कटाई और कटाई के बाद की प्रोसेसिंग महत्वपूर्ण चरण है जो फसल के अंतिम मूल्य को निर्धारित करते हैं। कौशलपूर्वक योजना और अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ एक काजू प्लांटेशन एक अत्यधिक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल वेंचर बन सकता है जिससे कृषि समुदाय में समृद्धि आती है।